हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। मैं हूं अमाद लतीफ़ और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर दें गाइस, ठीक है। और आप थैंक यू सो मच, आपका इतना प्यार मिल रहा है, हमें बहुत खुशी हो रही है। तो आप हमारी बातों से अग्री भी करते हैं, जो बातें जो हैं हमारी गलत लगती हैं आप हमारी अच्छे तरीके से करेक्शन करते हैं, पॉजिटिव वे में, हमें बहुत अच्छा लगता है। तो गाइस आज की वीडियो का जो टाइटल है वो है व्हाट्स हैपनिंग इन कश्मीर, मेजर गौरव आर्या एक्सप्लेन्स टू ताहिर गोरा। ताहिर एक मुस्लिम का नाम है, पता नहीं ताहिर गोरा ये कौन है, मतलब ये एंकर पर्सन आई थिंक है इंडिया के अंदर ही, टैग टीवी के। तो ये वीडियो मुझे लगता है बहुत मज़ा की होने वाली है। ये अभी भी जो करंट सिचुएशन इंडिया के सॉरी कश्मीर के अंदर चल रही हैं उस पर जो है ना बात की मेजर गौरव साहब ने। तो उस पर जो है ना ज़रूर उस पर वीडियो को देखेंगे। मैं तो मुझे हमेशा जो है ना मुझे और हसन को ज़रूर मज़ा आता है मेजर गौरव की वीडियोज़ देखने का, क्योंकि ये बहुत जो है ना मज़े की बातें करते हैं और इस बंदे के अंदर पावर है, एक ऐसी पावर है कि अगर इसको भी काउंटर क्वेश्चन किया जाए उसका बेहतरीन तरीके से जवाब देते हैं और फौरी तौर पे देते हैं। मतलब ये क्वालिटी जो है हर किसी के अंदर नहीं होती, किसी किसी के अंदर होती है। इसी वजह से मेजर गौरव इतने जो है ना फेमस हैं, और ख़ास तौर पे लेडीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा सुना मैं फेमस है इंडिया के अंदर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल लोगों को बहुत पसंद करती हैं, जो फीमेल साइड होती है ना। तो यही वजह है कि ये काफ़ी जो है ना जाने माने जाते हैं अपने जो है कंट्री के अंदर। तो बगैर किसी देर के मैं कहता हूँ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमेशा की तरह काउंटिंग के साथ 3, 2, 1 स्टार्ट। भारत के वज़ीर आज़म प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मीटिंग हो रही है कश्मीर की तमाम बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ के बड़े पॉलिटिकल लीडर्स के साथ। बहुत बड़ी खबर है। 5 अगस्त 2019 के बाद इस तरह की पहली डेवलपमेंट है, और ख़ास तौर पर मैं उसको यूँ देखता हूँ कि इस अरसे में हमने देखा स्टोन पेल्टिंग ख़त्म हो गई, हमने देखा कि कश्मीर में मिलिटेंसी बहुत कम हो गई है, तकरीबन ख़त्म होने के बराबर हो गई है। वो इकदाम 1.5-पौने बरस में हुए हैं जिसका भारत सपना देखा करता था, हो गए, और इसका सेहरा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के सर जाता है। और उनकी अब मीटिंग हो रही है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है। और बातचीत होगी इमरान खान के फिर तोते की तरह रटे रटाए रेटरिक के हवाले से। वो फिर कहते हैं कश्मीर के हवाले से हम अमेरिका की आर्बिट्रेशन के लिए चाहते हैं, और ये बात उन्होंने जोनाथन सवान को इंटरव्यू देते हुए कही। इसके साथ साथ उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट की बात की। ये उनका बहुत ही एक वायरल होने वाला फ्रेज़ है। इस पर बातचीत के लिए आप सबके बहुत ही फेवरेट और मेरे भी फेवरेट मेजर गौरव आर्या जी, जो चाणक्य फोरम के सीईओ हैं, और चाणक्य फोरम की आप वेबसाइट पे जाइए, बहुत ही बढ़िया इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स के और साउथ एशिया के पॉलिटिक्स के आपको वहाँ पर आर्टिकल्स देखेंगे। मैं वेलकम करता हूँ मेजर गौरव आर्या भाई का। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। बहुत बड़ी खबर है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तब मीटिंग कर रहे हैं इस हफ्ते जब कश्मीर के हालात बहुत ही डिफरेंट हो चुके हैं। स्टोन पेल्टिंग ख़त्म हो गई, मिलिटेंसी तकरीबन ना के बराबर हो गई, आप मेरे से बेहतर जानते हैं। और पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो पब्लिक कंजम्पशन के लिए, फेस सेविंग के लिए जो एक वहाँ शोर होता था, चाहे महबूबा मुफ्ती हों, उमर अब्दुल्ला हों, जो भी वहाँ पे स्टेक होल्डर सो कॉल्ड हैं, सब के सब ऑन बोर्ड हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ बहुत सारी बातों पे। आप कैसे देखते हैं? तार साहब बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत अहम बात है। पहली बात तो मैं ये बोल दूं कि बहुत ज़्यादा अहम बात है। पहली बार 5 अगस्त के बाद 2019 के बाद ऐसे बुलाई गई है मीटिंग। ये पॉलिटिकल प्रोसेस दोबारा जिसको कहते हैं शुरू करने की एक पहल है जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने करी है, बहुत अच्छी पहल है। और ये पॉलिटिकल प्रोसेस जम्मू एंड कश्मीर में शुरू होना था। डे 1 से अमित शाह जी भी यही कह रहे हैं, ऑनरेबल होम मिनिस्टर, दैट ये पहल होनी थी। वापस स्टेटहुड की बात उन्होंने पहले ही कर दी थी, साल भर से पहले भी, और पहले उन्होंने कर दी थी बात। तो ये सब चीजें शुरू हो गई। मैं आपको बताता हूँ, जो आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली कि स्टोन पेल्टिंग खत्म हो गई, आपने देखा होगा कि हुर्रियत भी चुप हो गई। और ये जो भी लोग थे, धीरे 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 अब सब ये इनके जो गाने थे ना सर, ये सारे गाने खत्म हो गए। टेररिस्ट अटैक्स पहले से बहुत कम हो गए हैं। होते हैं, स्पोरेडिक अटैक्स हैं। अभी कुछ दिन पहले ही पुलिस वालों पे अटैक हुआ था, एक सरपंच को, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल बीजेपी के थे, उनको मार दिया। और वैसे बीजेपी के काफी लोगों की वहां पे मर्डर हो चुका है, काफी लोगों का। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट जो टेररिज्म है, मैं कहता हूं कि 90% तो मुझे लगता है चली गई। अगर 100% नहीं गई तो 90-95% अब कश्मीर में नहीं है। स्टोन पेल्टिंग का वाकया नहीं आया, हड़तालें नहीं हुई सर वहां पे।
जो शटडाउन, गिलानी को बड़ा शौक था ना कैलेंडर बांटने का, कि मैंने हुक्म जारी कर दिया है कि इस तारीख को, अब कोई हुक्म नहीं। गिलानी के मुंह से आवाज नहीं निकल रही, रिटायर ही हो गया वो तो बेचारा, वो पाकिस्तान से और जलील हो गया वो तो। और फिर वो किस्सा सभी को पता है, बड़ा फेमस किस्सा है। मैं ये कहना चाह रहा था सर कि ये देखिए, महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला वगैरह ऑन बोर्ड हो ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो इस बात का जो है वो अग्री करते हैं, इकरार करते हैं इस बात का कि ग्राउंड सिचुएशन कश्मीर में परमानेंटली चेंज हो गई है सर। अब वो वापस प्री 370-35 ए जब होता था, तब उस लेवल पे वो सिचुएशन कभी नहीं जाएगी। ये इरिवर्सिबली चेंज कर दिया, और ये करने का सबसे बड़ा मकसद ही ये है कि सरकार ये बिलीव करती है कि ग्राउंड सिचुएशन चेंज हो गया। अगर आप आम कश्मीरी को भी देखें, आप आम कश्मीरी को देखें, जो पहले वहां पे चीज थी, ये सरकार ने जो 370-35 ए की जो पकड़ी है नस, ये इतनी जबरदस्त नस पकड़ी है कि जितने भी अलगाववादी थे, जितने भी सेपरेटिस्ट थे, उनकी हवा निकल गई सर। अब कोई बात नहीं, मैं तो कश्मीर जाता रहता हूँ, पाकिस्तानी मीडिया पता नहीं मनगढ़ंत क्या स्टोरी सुनाता है, ये लोग कभी कश्मीर तो गए नहीं, ठीक है सर, ये कभी कश्मीर गए नहीं, ये कश्मीर के बारे में बात करते हैं, कभी इजराइल नहीं गए, इजराइल के बारे में बात करते हैं, ये जहां नहीं गए वहां के बारे में बहुत बातें करते हैं। लेकिन अभी ऐसा कश्मीर में नहीं है सर, ठीक है। कुछ समय के लिए इंटरनेट नहीं था, अब 4G चल रहा है कश्मीर में। मैं तो जाऊंगा इस बार कश्मीर में, फेसबुक लाइव करूंगा सर, ट्विटर लाइव करूंगा डल झील के बगल से। पाकिस्तानियों को थोड़ा सा कि आप अगर आना चाहें तो आप आ सकते हैं, बड़े खूबसूरत जगह। नहीं, आपको हम वहां से लाइव लेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इट विल बी अ प्लेजर। और ताहिर साहब, बेसिक मैं आपको बताता हूं कि अब वहां पे ग्राउंड सिचुएशन ना बहुत जबरदस्त तरीके से चेंज हो गई। एक नए क्रॉप ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स वहां पे आ चुके हैं कश्मीर में, एक नए क्रॉप ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स, जो ये दो खानदान, मुफ्ती खानदान और अब्दुल्ला खानदान ने कभी कश्मीरी, मैं कह रहा हूं डोगरा को छोड़ दीजिए, क्योंकि डोगराओं से तो ये नफरत ही करते थे पहले से, है ना। और ये उन मुसलमानों से भी नफरत करते हैं जो कि नॉन कश्मीरी हैं, साउथ ऑफ पीर पंजाल, जो गुजर हैं, जो बकरवाल हैं, जो डोगरी जबान बोलते हैं, उनसे भी नफरत करते थे। ये लोग उनको भी इंफीरियर नजर से देखते हैं कि तुम्हारा रंग अलग है, हमारे तोते, जो पता नहीं क्या उल जलूल इनके दिमाग में, पता नहीं कौन भर देता है ये सब उल्टी। मैंने खुद देखा है बोलते हुए, सुनी सुनाई बात नहीं, मैं कश्मीर जाता रहता हूँ, खुद देखा है बोलते हुए। आई हैव सीन इट, देयर इज दैट सेंस ऑफ सुपीरियरिटी दैट यू नो वी आर बेटर देन यू, एंड इवन अमंग मुस्लिम्स आल्सो इन कश्मीर। और डोगरों को तो वैसे भी नहीं पसंद करते ये, तो उनको छोड़ दीजिए ना। मैं डोगरों की बात नहीं कर रहा, गुजरों की बात नहीं, बकरवालों की बात नहीं कर रहा, उनकी बात नहीं, मैं कश्मीरियों की बात कर रहा हूं। जो कश्मीरी मुस्लिम है कश्मीरी वैली का, उसका माइंडसेट 2 साल में चेंज हो गया है। समवेयर अलोंग द वे उनमें जो सेपरेटिस्ट एलिमेंट थे, सारे नहीं बट 10% जो सेपरेटिस्ट एलिमेंट थे, उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई सर, एंड दे हैव एक्सेप्टेड द न्यू ग्राउंड रियलिटीज। ये पाकिस्तानी मीडिया कोई भी चूरन बेचे सर। मैंने इतने प्रोग्राम देखे जब से 24 की खबर आई है ना कि प्राइम मिनिस्टर मोदी मीटिंग करवा रहे हैं, तो बड़े र्यूमर फैल रहे हैं सर वहां पे। हो सकता है कि अब अमेरिका से प्रेशर आया है और 370-35 से अब वापस बहाल हो जाएगा। अपनी कौम को चूरन खिलाना, झूठी बातें करना कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और जैसी 24 तारीख को पता लगेगा कि बहाल नहीं हो रहा है, फिर ये टॉपिक बदल के किसी और चीज पे लग जाएंगे। ये अभी फिलहाल इनका 24 तारीख तक पाकिस्तानी मीडिया का झूठ चलेगा कि हो सकता है। मैं आपको बता दूं एक बात ताहिर साहब, ठीक है, बाइडेन आके, ठीक है, लाल किले पे आके सर के बल नाच ले, 370-35 से वापस नहीं हो सकता, ये अपने सर के बल नाच ले। दिस इज अ डिसीजन। देखिए, इंडियन और पाकिस्तानी पार्लियामेंट में, मैं पाकिस्तानी मीडिया से मुखातिब होकर एक बात कहना चाहता हूं। पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी पार्लियामेंट, सॉरी माफ कीजिएगा, पाकिस्तानी पार्लियामेंट और इंडियन पार्लियामेंट में एक ही फर्क है सबसे बड़ा, ठीक है। हमारी पार्लियामेंट हमारे सर का ताज है, पाकिस्तानी पार्लियामेंट किसी डिक्टेटर की पांव की जूती है। हम अपनी पार्लियामेंट को यहां पे रखते हैं सर, अपने सर के ऊपर। इंडियन पार्लियामेंट की जगह यहां पर है, और पाकिस्तानी पार्लियामेंट की कमर जावेद बाजवा के बूट के नीचे औकात है। तो अपनी पार्लियामेंट से हमारी पार्लियामेंट की ये लोग जब वो करते हैं ना, कंपैरिजन करते हैं, तब मुझे लगता है कि पता नहीं कौन सी दुनिया में रह रहे हैं, कौन सी अफीम खा रहे हैं ये लोग। सो आई जनरली टेंड टू इग्नोर देयर स्टेटमेंट्स, बट इट्स फनी, देखने में अच्छा है, मतलब इट्स गुड एंटरटेनमेंट। ठीक कहा आपने। अच्छा, ये जो आप बात कह रहे हैं कि पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी पॉलिटिशियन पब्लिक कंजम्पशन के लिए, जी को खुश करने के लिए ये बात इस वक्त सोशल मीडिया पे फैला रहे हैं कि भारत अब दोबारा से कश्मीर को उसी हालत में ले आएगा। ऑफ कोर्स वो तो हमें भी लगता है कि 370-35 ए किसी सूरत में वापस नहीं आएंगे। महबूबा मुफ्ती और ये सब पब्लिक कंजम्पशन के लिए कहते रहते हैं कि ऐसा हो जाए, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। लेकिन जो आप भी बात कर रहे हैं कि स्टेट हुड बहाल हो जाएगी, उसकी हमारे व्यूअर्स को बताइए एग्जैक्ट सिचुएशन
क्या होगी, कैसे देखते हैं, क्या गैस है? नहीं ताहिर साहब, ये तो कमिटमेंट कर दी है ना। ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने ये कमिटमेंट कर दी है कि स्टेटहुड बहाल हो जाएगी। राइट। उन्होंने बोला कि जिस दिन सरकार को ये लगा कि मामले वहां पे नॉर्मल है, हम स्टेटहुड बहाल कर देंगे। और ये सरकार ने डे वन से सरकार बोल रही है स्टेटहुड बहाल कर देंगे। इसमें भी इमरान खान बीच बीच में बोलता रहता है ना कि स्टेटहुड बहाल करनी चाहिए। तुम्हें क्या लेना देना, स्टेटहुड बहाल करनी चाहिए, हमारा अंदर का मामला हम कर देंगे। और जिस दिन स्टेटहुड बहाल होगी, आप देख लीजिएगा कि जो इसके वर्कर्स हैं पीटीआई के, ये बोलेंगे देखो इमरान खान के प्रेशर में आके मोदी साहब ने डर के स्टेटहुड बहाल कर, ये बोलेंगे, देख लीजिएगा। मुझे तो बहुत फनी लगते हैं ये लोग पीटीआई वाले, दे आर बंच ऑफ जोकर्स, ये ऐसी बातें करते हैं। लेकिन सच बात यह है ऑन ग्राउंड की ताहिर साहब 100% स्टेटहुड कश्मीर को मिलनी है। ये सरकार बहुत पहले अनाउंस कर चुकी है, ऑन रिकॉर्ड है, आप यूट्यूब पे जाके देख लीजिए, अमित शाह जी का बयान है। और ये हो जाएगा, ये जिस दिन उनको लगा कि नॉर्मल है। अब होगी, अगले साल होगी, मुझे नहीं पता। हो सकता है 24 तारीख को डिसीजन कर दें, हो सकता है अगले साल करें या उसके बाद करें, लेकिन ये होना तय है क्योंकि ये होम मिनिस्टर का पार्लियामेंट में कमिटमेंट है। आपने कहा होम मिनिस्टर का पार्लियामेंट में कमिटमेंट है, बिल्कुल दुरुस्त कहा। ये बात अगर हमारे व्यूज़ भी रिकॉल करें तो अमित शाह जी का ऑन रैकेट ये है स्टेटमेंट। लेकिन उससे होगा क्या, क्या फ़र्क होगा? हमारे आम ले जो व्यूज़ हैं, स्पेशली जो पाकिस्तानी व्यूज़ हैं, उनको ज़रा समझाइए कि उसके बहाल होने से क्या फ़र्क होगा इस वक्त की जो सिचुएशन है। देखिए, फर्क ये होगा कि वापस पॉलिटिकल प्रोसेस टॉप लेवल से स्टार्ट हो जाएगा। पॉलिटिकल प्रोसेस ज्यादा रुका नहीं था क्योंकि बीच में चुनाव भी हुए थे, लेकिन अब प्रॉपरली एक पॉलिटिकल प्रोसेस जैसे इंडिया के और स्टेट्स में है, जैसे यूपी में है, जैसे मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, बंगाल में, तमिलनाडु में, केरला में, कहीं और है, उसी प्रकार से वही चीज शुरू हो जाएगी कश्मीर में। एज अ फुल स्टेट जम्मू एंड कश्मीर में दिस विल स्टार्ट। ये जरूरी है। ये जो 2 साल तक ये नहीं था वहां पे और गवर्नर का राज था, ये ताहिर साहब बहुत जरूरी था। ये एक सर्जरी करनी जरूरी थी कश्मीर में। मुझे लगता है सर्जरी खत्म हो गई है। अब पोस्ट ऑप केयर जो होती है उसमें कश्मीर जा रहा है। ये हुर्रियत वाले, सर्जरी किसकी हुई? हुर्रियत वालों की सबसे पहले। उसके बाद सब ये आपके जितने भी OGWs थे, ओवरग्राउंड वर्कर्स, आपके जितने टेररिस्ट आउटफिट्स थे उनके, स्टोन पेल्टर्स थी उनकी सर्जरी। और जो गलत किस्म का पॉलिटिकल माहौल था, गलत किस्म का पॉलिटिकल माहौल, ये मैं एक थोड़ी सी तल्ख हकीकत है लेकिन बोलना जरूरी है ताहिर साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो। जी जरूर जरूर। ये देखिए, चीफ मिनिस्टर एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल होता है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी होती है चीफ मिनिस्टर की, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान ने पता है सबसे बुरा क्या करा कश्मीरियों के साथ? ये कहना जरूरी है यहाँ पे। जी, सबसे जो उन्होंने जो कश्मीरियों के साथ उन्होंने बहुत जुल्म करा है पाकिस्तानियों ने, टेररिज्म से भी बड़ा जुल्म। उन्होंने कश्मीरियों को ये यकीन दिला दिया कि तुमसे अहम कौम कोई है नहीं दुनिया में। और ये बहुत गलत करा उनके साथ। कश्मीरी उतने ही अहम है जितना दिल्ली वाला है, कश्मीरी उतने ही अहम है जितना यूपी वाला है, मध्य प्रदेश वाला है, उड़ीसा वाला है, बंगाल वाला है या फिर तमिलनाडु केरला वाला है। भारत का जितना एक नागरिक अहम है उतना ही एक कश्मीरी अहम है। इन्होंने क्या स्टोरी सुनाई? अगर कभी तीसरी जंग अजीम होगी, थर्ड वर्ल्ड वॉर होगी, तो वो कश्मीर के लिए होगी। अगर कभी न्यूक्लियर वॉर होगा तो कश्मीर के लिए होगा। जब भी हम लोग जाते हैं तो हम यूनाइटेड नेशंस में सिर्फ कश्मीर की, इन्होंने इतना कश्मीर कश्मीर करा कि बेचारे कश्मीरियों को इन्होंने झूठ बुला बुला के ये बोल दिया कि तुमसे अजीम कौम तो है नहीं। अरे अजीम हैं, बट मैं कह रहा हूं दुनिया में सब बराबर हैं, सब खुदा के बंदे हैं, सब बराबर हैं, सब अजीम हैं। मैं अपने आप को किसी कश्मीरी या किसी तमिलनाडु या किसी बंगाली से बड़ा नहीं मानता। वो मेरे भाई हैं, वो मेरे बराबर है, मैं उनके बराबर हूं, दैट्स इट। मैं किसी मजहब को या फिर किसी जाति को या किसी वर्ग विशेष को मैं अपने से बड़ा या अपने से छोटा नहीं मानता। इन लोगों ने पिछले 30-35 साल में इतना गलत करा कश्मीरियों के साथ। ये बोलते हो कि न्यूक्लियर वॉर होगा तो तुम्हारी वजह से होगा, जंग होगी तो तुम्हारी वजह से होगी, दुनिया अगर तहस नहस हो जाएगी तो तुम्हारी वजह से होगी, अगर कयामत का दिन आएगा तो कश्मीर की वजह से। ये पता नहीं क्या चूरन इनको खिला खिला के, जैसे अपनी कौम को चूरन खिलाया इन्होंने, कश्मीरियों को भी खिलाया। तो ये सबसे बड़ा इन्होंने डिससर्विस करी जो कश्मीरियों के साथ जो ज्यादती करी इन्होंने, टेररिज्म से बड़ी ज्यादती, क्योंकि दिमाग पे हमला है। अब मैं आपको बताता हूं सर, ये जो आपने बोला कि स्टेटहुड में होगा क्या, वहां पे होगी तरक्की, राइट। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि महबूबा मुफ्ती कम से कम, अगर फारूक अब्दुल्ला नहीं तो महबूबा मुफ्ती को कम से कम 10-15 साल और जेल में रखना चाहिए, अंडर प्रोविजंस ऑफ द लॉ जेल में रखना चाहिए। और कश्मीर में जेल में नहीं रखना चाहिए सर, ये बहुत गलत काम करा हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने। कश्मीर में नहीं, केरला में, तमिलनाडु में, मणिपुर, नागालैंड, गुजरात, अलग अलग कोने में इनको जेल में रखिए।
ये जो लेडी है ना, ये इस खातून का दिमाग खराब है, और अपने आप को खुदा समझना। आप स्टेटमेंट देखिए, आप फारूक अब्दुल्ला की स्टेटमेंट देखिए ना, हमें पाकिस्तान से बात करनी होगी। फारूक अब्दुल्ला कह रहा है, भैया आप हैं कौन? आप एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है। डोगरा आपको मानते नहीं अपना, डोगरा आपको अपना नहीं मानते। डोगरा एक कम्युनिटी है जो जम्मू की है, और ये जो पूरा आपको पता ही होगा ताहिर साहब, कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ये जो अर्स्टवाइल जम्मू एंड कश्मीर स्टेट था, जो किंगडम था, डोगरा का बनाया हुआ है। बिल्कुल, महाराजा डोगरा थे, जमवाल डायनेस्टी है। जमवाल डायनेस्टी ने अपने बाजुओं की ताकत से, इन्होंने, जनरल जोरावर सिंह एक बहुत जबरदस्त शख्सियत थे, उन्होंने तिब्बत को खड़का दिया था सर। डोगराओं की आप कहानी सुनिए। तो ये अब्दुल्ला मुफ्ती किस खाते में आते हैं मुझे पता नहीं। अभी अपने बाप के चक्कर में ये बन गया, ये फारूक अब्दुल्ला, और उमर अब्दुल्ला अपने दादा और बाप के चक्कर में बन गया। इसी तरीके से महबूबा मुफ्ती मोहम्मद सईद जो इसका बाप था, उसके चक्कर में बन गई है चीफ मिनिस्टर। काम इन्होंने धेले भर का नहीं करा। मैं आपको बताता हूं, आप कभी जाइएगा कश्मीर में, और जब आप इंडिया आएंगे मैं आपको ले चलूंगा, आप स्टेट हाईवे के हाल देखिएगा, आपकी आंख में आंसू आ जाएंगे। इंडिया में कहीं इतनी बुरी रोडें नहीं है जितनी कश्मीर में है सर। इतना इन्होंने बुरा हाल कर रखा है। क्यों? क्योंकि आपको बाहर प्रॉपर्टी खरीदनी है ना सर। आपको देखिए, आपको बाहर प्रॉपर्टी खरीदनी है, आपको बाहर जाके लंदन में बड़े बड़े महल खरीदने हैं, तो वो पैसा कहां से आएगा? यहां से आएगा। अच्छा, इन्होंने खौफ का माहौल, ये हर समय, ये दोनों परिवारों ने क्या करा है, इन्होंने हर समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ब्लैकमेल करा है। जैसे हुर्रियत करता था ना, ये लोग अलग किस्म के हुर्रियत थे, हुर्रियत अलग किस्म की हुर्रियत थी। ये सभी हुर्रियत टाइप के ही हैं। इन्होंने कैसे बोला, अगर हम नहीं होंगे तो कश्मीर पाकिस्तान चले जाएगा, अगर हम नहीं होंगे तो आग लग जाएगी। फारूक अब्दुल्ला ने नहीं बोला था कि खून की नदियां बहेंगी और बारूद के ढेर पे बैठा है 370-35 से? इन्होंने बोला था, इनका ऑन रिकॉर्ड बयान है। क्या हुआ 370-35 से? फाड़ के डस्टबिन में डाल दिया अमित शाह ने। क्या कर लिया इन लोगों ने? क्या कर लिया? तो ये ऐसे बड़बोली बातें करते हैं। ये मैं बता रहा हूं, आखिरी में एक बात कहना चाहूंगा ताहिर साहब जी, इस सरकार ने कुछ नहीं करा। इस सरकार ने, दे कॉल्ड देयर ब्लफ। एक बंदा कहता है ना, मेरे सामने आए तो गोली मार दूंगा, वो डराता है, मेरे सामने आए गोली मार दूंगा। अमित शाह ने बोला, तू चला दे गोली, तेरी खुशी है ना, तू चला गोली, मैं भी देखता हूं कैसे चलाता है गोली। तो बंदूक में गोली थी नहीं, हाथ जोड़ के चुपचाप बैठ गए, डाल दिया इनको जेल में, टाइट हो गए सब। ओके गाइस, वीडियो हो गया यहाँ पे एंड। ये पार्ट 1 था, तो आप अगर सजेशन देंगे हम इसका पार्ट 2 ज़रूर आगे बनाएंगे, लेकिन अभी जो है ना वीडियो काफ़ी लंबी थी, इसलिए मैंने सिर्फ पार्ट 1 बनाया है, ठीक है। तो इसमें एज यूजुअल मेजर साहब ने जो है ना बहुत जो है ना इंटेलेक्चुअल बातें की हैं, मज़े की बातें की हैं, बहुत कुछ सीखने को मिला अंदर से। और इन्होंने अंदर ये बात की है कि काफ़ी जो है ना 1-1.5 साल हो गया है, तो काफ़ी अब अमन आ चुका है जो है ना कश्मीर के अंदर। काफ़ी हद तक जो है ना ये स्ट्राइक्स होती थी, और जो है ना स्टोन प्लांटिंग होती थी, जो है फेंकते थे, और हड़तालें होती थी, और बहुत कुछ होता था, और अटैक्स होते थे, वो काफ़ी जो है कम हो गए हैं। तो गैस हम तो हमेशा से यही कहते आ रहे हैं कि यार पीस होना चाहिए, जो है ना कोई इस तरह की पंगेबाजी नहीं होनी चाहिए किसी भी कंट्री की दूसरी कंट्री के साथ। तो मुझे बल्कि ये सुन के खुशी हुई है, ठीक है ना, क्योंकि मेन पर्पज़ अभी ये है कि पाकिस्तान इंडिया आपस में लगे रहते हैं, ठीक है। मतलब इंडिया पाकिस्तान पे जो है ना LOC पे अटैक करता है, पाकिस्तान इंडिया पे करता है, दोनों साइड से जो पिसती है आवाम वो है बेचारी कश्मीर की, ठीक है। तो इंडिया जो है ना ये इल्ज़ाम लगाता है कि पाकिस्तान जो है हमारे अंदर घुस के जो है हमारे आर्मी वालों को मार रहा है, ये कर रहा है, हमारे जो है ना यहाँ पे कश्मीरियों को ट्रेंड कर रहा है। अब इसका रिजल्ट भी क्या निकलता है कि इंडियन आर्मी फिर रिजल्ट में बैक पे क्या करती है, कश्मीरियों को जो है ना वहाँ पे जो है ना फिर मार देती है। अब वो इंडियन आर्मी यही कहती है कि भाई वो जो है ना मुजाहिदीन थे, वो हमारे अगेंस्ट आए थे, हमें मारने आए थे। मतलब बेसिक जो है बात कॉमन की यही है कि इसमें जो पिसने वाली अवाम है वो कश्मीरी ही पिस रहे हैं अंदर। मतलब वही जो है ना जब से जो है ना सेपरेशन हुई है तब से मुश्किलात बर्दाश्त करते आ रहे हैं, बेशक वो पाकिस्तान में है या इंडिया के अंदर LOC के ऊपर, जहाँ पे भी जो है मसले मसाइल होते हैं तो पिसने वाली आवाम बेचारी कश्मीरी है। दूसरा इन्होंने अंदर आर्टिकल 370 की बात की है, तो वो वाकई जो है ना एक बहुत इशू बनाया। जैसे ही इन्होंने रिमूव किया 370 को मोदी ने, तो पाकिस्तान के अंदर बहुत इशू बना उसका कि जो है 370 रिमूव कर दिया गया। असल में बेसिकली 370 ये था कि एक स्पेसिफिक जो है ना स्टेटस मिला हुआ था कश्मीर को ना, कि कश्मीर एक अलग रियासत है, ठीक है, और इंडिया के साथ अटैच है। इसका एक मतलब ये था 370 का। तो आर्टिकल रिमूव किया है। अच्छा, वो आर्टिकल जब तक लगा हुआ था तब तक ये भी था कि जो आम भारतीय था ना
इंडियन था, उसके लिए कश्मीर में जाके जो जगह खरीदना काफ़ी मुश्किल थी। तो अभी हुआ ये कि आर्टिकल 370 जैसे रिमूव है तो एक किस्म की इक्वल जो है ना इक्वलिटी आ गई। अब इंडियंस भी जाके वहाँ पे जो है ना ज़मीनें खरीद सकते हैं और जो है सारा कुछ कर सकते हैं। तो पाकिस्तान ने मतलब ये बात उठाई थी कि इंडिया ने जानबूझ के किया है, कश्मीरियों को जो है ना उनका जो हुर्रियत का जज्बा है उसको दबाने के लिए बहुत सारे इंडियंस को वहाँ पे भेज देंगे, कश्मीरियों को डिवाइड कर देंगे, मतलब इस तरह की बातें पाकिस्तान की तरफ से हुई आर्टिकल 370 में ना। तो लेकिन इंडिया ने इसका जो है रद्दमल यही दिया कि भाई हम वहाँ पे प्रोग्रेस चाहते हैं, हम उनको इक्वलिटी देना चाहते हैं, हम जो है ना इक्वल राइट्स पे ही बात करना चाहते हैं। तो इसलिए हमने जो है आर्टिकल 370 रिमूव किया और बहुत सारे इश्यूज़ जो है ना इंडिया ने बताए कि ये सीन हुआ। तो मेरा जो है ना अब फाइनल जो है ना रिव्यू, मतलब मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जो भी हो कश्मीरियों के हक़ में बेहतर हो, मतलब बेशक वो पाकिस्तानी कश्मीरी है या इंडियन कश्मीरी हैं, ठीक है। तो उनकी जो है ना उनको कम अज़ कम रहने के लिए रिलीफ्स मिले, उनको जो है ना कुछ फैसिलिटीज़ मिले, उनको इक्वल राइट्स मिले, ठीक है। उन पर अगर जुल्म जाते हैं दोनों साइड पे कहीं पे भी हो रही हैं वो ना हो, क्योंकि जब भी जंग होती है LOC पे फायरिंग होती है तो फिर वही बात करूँगा, निशाना बेचारे कश्मीरी ही बनते हैं, ठीक है। तो मतलब उन्हीं की ज़िंदगी जो है ना जीर्ण बनी हुई, तो नुकसान सरासर उनको ही हो रहा है। तो बेसिकली फिर इसी पे जो है ना हम यहीं पे पार्ट 1 अपना ऐड करते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पार्ट 2 हम बनाएं तो जो है ना हमें ज़रूर ये सजेशन ज़रूर दें। अगर हमारी बात से आप इत्तेफाक नहीं करते नीचे हमारी करेक्शन ज़रूर कीजिएगा। तो इसी के साथ जो है हमें इजाज़त, तब तक अपना रखें बहुत ख्याल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।